हेलो दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आप सबको हमारा टाइटल देख के मालूम पड़ गया होगा कि मैं ये वीडियो किसके ऊपर बना रही हूँ। तो सबसे पहले आप सब ये दोनों शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं अपनी बताती हूँ। भाइयों, अभी हाल ही में मैं मथुरा गया था भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। जब मैं वहां गया तो एक भाई, जब मैं गोकुल पहुंचा तो एक भाई आए हमारे पास जो कि गाइडर के रूप में आए कि मैं गाइडर हूँ, चलिए आपको मंदिर घुमाता हूँ। हम लोग भी वहां पर नए थे तो चलो सोचा कि चलो ठीक है आप ही आओ मंदिर घुमाओ। वो घुमाते घुमाते ले गया एक नंद बाबा महल लिखा हुआ था उस मंदिर में। वहां पर ले जाने के बाद उसने हम लोग का नंबर लगवाया कि बैठो, धीरे धीरे नंबर आएगा और लड्डू गोपाल को झूला झुलाना है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसे ऐसे करके न जाने कितनी बातें करी। और झूला झुलाने के नाम पर वहां पर जो मेन पुजारी जी थे वो पैसे वसूल कर रहे थे, 10,000 5,000 15,000 जितने जिससे वसूल कर पा रहे थे। अब सोचो जिसके पास पैसा नहीं है उसकी तो आपने तौहीन ही कर दी, क्योंकि तेज तेज आवाज में बातें कर रहे हो। हम लोगों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं हम पैसे नहीं देंगे, हमें जो दान करना है तो दान करेंगे। तो वो उल्टी सीधी बातें बोलने लगा, अपशकुन की बातें बोलने लगा। फिर उसको सामान भेज दिया कि भाई तुम जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अकेले दूसरी गली मुड़े और दूसरी गली जब गए तो वैसा ही सेम मंदिर, वैसा ही सेम सेटअप और वैसा ही सेम सिस्टम। मतलब दो बात बतानी है कि वृंदावन में ना और मथुरा में एक स्कैम चल रहा है बहुत ज्यादा। कि जब हम नंद भवन गए थे तो वहाँ पर हमने एक गाइड लिया था, उसने कहा था कि सिर्फ 50 रुपए ही देना मुझे, ऐसे करके उसने पहले बोला। तो हमने कहा कि ठीक है। तो फिर हम लोग गए तो वो पूरा गोकुल हमें घुमा रहा था। तो उसके बाद उसने मुझे हम लोगों को एक मंदिर लेके गया था। वो वहाँ पे फोन अलाउड नहीं थे, फोन बिल्कुल भी सब अपने पॉकेट्स में रख रहे थे। तो वहाँ पे पंडित जी थे जिसमें था कि तुम्हें ना किशन जी को झूला झुलाना है और उसके पैसे लगेंगे, ऐसे करके उन्होंने बोला था कुछ कि आप लोग पूजा करा सकते हो। तो क्या हुआ, मेरी फ्रेंड की मम्मी गई थी तो उनसे पूछा कि घर में कितने लोग हैं, क्या सीन है, ये सब कुछ पूछा। फिर उसमें उन्होंने बताया तो सबका नाम लेके बोला कि ना पूजा करानी पड़ेगी और है ना जो भी तुम्हारा पैसा है वो सारा भगवान का ही तो है, सारा कृष्णा जी ने तो दिया है, हंसते हंसते ना तुम्हें इन पे चढ़ाना पड़ेगा। तो हंसते हंसते सब अपनी मर्जी से जो भी चढ़ाना चाहे वो चढ़ाएंगे ना। कहते कम से कम 2,800 आपको चढ़ाने पड़ेंगे, ये यहाँ से स्टार्ट है, आपको चढ़ाना पड़ेगा। फिर आप झूला झुला सकते हो और भगवान ये जो पैसे है ना ये आपके हम ना मंदिर में सेवा में लगा देंगे, ऐसे उन्होंने बोला। और हम वहाँ पर 20-25 लोग थे तो बोला सबको 2,800 तो देने ही पड़ेंगे। तो मेरी फ्रेंड की मम्मी ने तो चढ़ा दिया और अगर एक अंकल ने मना कर दिया कि हम तो नहीं चढ़ाएंगे तो उनको गलत बोलने लग गए कि तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा, ऐसा वैसा बददुआएं देने लग गए। तो गलत बोलने लग गए, जो डर गए आधे लोग और आधे लोग ऐसे चढ़ाने लग गए कि नहीं हमारे पास 1,000 रुपया मजाक। कहा कि नहीं 2,800 से कम नहीं। सो टोटल क्या है 2,800 वो नंद भवन में लेंगे। फिर उसके बाद कृष्ण बलराम जी का मंदिर है, उसमें भी वो कहेंगे मिनिमम 500 तो आपको देने पड़ेंगे और 25-30 लोग हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद एक और जगह थी जहाँ पर वो वृंदावन में थी जो कि थी रंजी भवन, एक मंदिर है। तो मैं इंस्टाग्राम पे रील देख रही थी तो मुझे ये वीडियो सामने आ गए। इसका मैंने ना पूरा वीडियो देखी और कमेंट में जाके देखी, बहुत सारे लोग ने ऐसा कमेंट किया था कि उनके साथ ऐसी घटना हुई, उनके साथ ऐसी घटना हुई है। और सेम रील जब मैं आगे स्क्रॉल की तो 2-3 के बाद फिर से सेम रील आया। जैसे कि हम अक्सर है ना जो कोई फील्ड का वीडियो देखते हैं सेम टू सेम वैसे ही आ जाता है। और दोनों वीडियो में ऐसे ही कमेंट आया हुआ था, काफी सारे कमेंट थे। ये वीडियो जब मैंने देखी तो मेरे साथ भी सेम टू सेम ऐसे ही बातें हुई थी। तब मैंने उस टाइम पे ना नया नया यूट्यूब पे वीडियो बनाती थी, ज्यादा वीडियो नहीं बनाती थी। अगर आप 3-4 साल पहले जाएंगे ना तो मेरे मतलब चैनल पे आपको ना वृंदावन का वीडियो दिखेगा, इस्कॉन मंदिर का एक आक इधर उधर। बाकी मैं ज्यादा नहीं बनाई हूँ क्योंकि मैं पहले उतना वीडियो नहीं बनाती थी। और दूसरा एक कारण ये था कि मुझे डर भी लगता था कि मैं भगवान के प्रति ऐसे बोलूंगी तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा वैसा ये चीजें है ना। कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, बहुत सारे लोग अंध भक्ति करते हैं। इसकी वजह से मैंने ये बातें नहीं शेयर की। और ये दोनों वीडियो देखने के बाद तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, मुझे भी अपनी बातें शेयर करना चाहिए जो कि हमारे साथ हुआ है आज के 3-4 साल पहले। और अगर ये वीडियो देख के कोई भी हमारे जैसा पहली बार अगर वृंदावन जा रहा है तो उसके साथ ये घटना होने से बच जाए, तो मैंने आप सबको ये घटना शेयर कर रही हूँ और एकदम रियल हमारे साथ हुआ है। आज के 4 साल पहले हम लोग 5 जन घर से गए थे, यानी कि हमारे 3 बच्चे, हम और मेरे हस्बैंड, 5 जन हम लोग वृंदावन गए थे। लगभग 4 साल की बात होगा। तो हम लोग ने जब वृंदावन कर लिए और उसके बाद हमने एक गाड़ी बुक किया था। वो गाड़ी हमारा जैसे कि ताजमहल और कोर्ट वगैरह जो था ना, किला वगैरह वो था, बरसाना था और हमको मथुरा घुमाना था। तो मथुरा में हम लोग वहां पे स्टे करके वहीं से सब करने वाले थे। वहां का हमारा एक होटल था। तो वहां से हमने गाड़ी जो किया तो उसने हमारा सारा कुछ करके ताजमहल करा के हमको लाके गोकुल छोड़ दिया। तो गोकुल छोड़ने के बाद उसने बोला हमको बहुत अर्जेंट है, मैं यहीं पे आपको छोड़ के जाता हूँ, आप यहाँ से अपने होटल पे गाड़ी करके जा सकते हैं। ऐसी ही कुछ बात हुआ। उसने चला गया था कहीं पे या फिर शायद वही लेने हमको बाद में आया, हमको छोड़ दिया। तो जब हमको उसने छोड़ा ऐसी जगह पे था ना, उसको बोलते हैं नंद भवन। तो उसने, हमें तो कुछ पता नहीं था, उसने बोला घूमने का जगह है, उसने ले जाके हमको वहां छोड़ दिया। बड़ी सी यमुना मैया वहां पे थी किनारे पे, वहीं गाड़ी लगाया और नंद भवन के मतलब बाहर हमको छोड़ा, बोला यहाँ पे घूमने का स्थल है। और वहां से हमको ना एक छोटा बच्चा, कम से कम बहुत ज्यादा रहा होगा,
10 साल का वो बच्चा रहा होगा, वही हमको गाइड के लिए मिला, हम आपको गाइड करा देंगे, ऐसे है वैसे है, बहुत सारा मतलब बोलने लगा। उसकी बोल वचन बहुत ज्यादा था, कुछ एक डायलॉग भी बोलता था, अभी मुझसे इस टाइम पे मुझे याद नहीं है। तो वो बोल वचन भी कुछ बहुत ज्यादा उसका था, और अपनी बोल वचन पे हंसता नहीं था, हम लोग को हंसी आती थी। पर हम लोग ने बोले चलो ये छोटा ही बच्चा है, क्या ही करेंगे, 150 रुपये ही मांगा था गाइड के लिए। तो हम लोग बोले चलो जाने तो, अपने को आइडिया नहीं है, ये हमको लेके चलेगा वहां पे, अच्छे से दर्शन करा देगा। अपने दिमाग में तो यही था। हम लोग ने गए, उसने हमको लेके गया नंद भवन करके, दर्शन कराने लेके गया। कहते हैं जब भगवान कृष्ण को जो छुपाया गया था ना, तो वहां पे कुछ दिनों तक उनको छुपाया गया था, स्टोरी जो आती है मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो वहां पे कहीं कहीं 8 साल आता है, कहीं कहीं 12 साल, कहीं कहीं ऐसी बताते हैं। तो वहीं पे वो रखे हैं, वही रास्ते में चलते चलते हमको बता रहा था कि वही वो स्थान है। तो जब हम वहां से गए थे, नंद भवन लिखा गेट था। जब हम वहां पे अंदर एंट्री करेंगे ना, आपको थोड़ी सी पहचान बता दे रहे हैं कि वहां पे ना जो पूतना रहती है, पूतना का ऐसे ही मतलब मूर्ति के जैसा बना के ऐसे सुलाया हुआ है, और आंगन टाइप पे है वहां पे बीच में। फिर उसका हम लोग परिक्रमा करके उधर सब दर्शन वगैरह करके जब अंदर गए ना, तो जो वहां के मेन पुजारी थे एकदम हट्टे कट्टे थे और अच्छे खासे थे। ऐसा लग रहा था कि सच में बहुत पैसे खाए हुए हैं भगवान के नाम पर। उसकी मतलब मैं क्या ही बोलूं फिर, मतलब वो वहां पे बैठे हुए थे। तो हम लोग नॉर्मली सब जगह घूम के दर्शन कर लिए। तो वहां पे पहुंचे तो वो दर्शन कराने के लिए जैसे बैठे रहते वैसे ही बैठे थे। तो हमको लगा चलो ठीक है ये दर्शन कराए। तो हमको भगवान जी के पालने का झूले का जो रस्सी रहता वो पकड़ा दिया, और एक जमीन वहां पे ना लोग ना ऐसे लादी उखाड़ के रखे हैं, वहां पे लादी नहीं है, वहीं पे बोलेंगे आपको बैठने के लिए कि बोलते हैं कि ये जमीन जो है ना उस काल की, जब भगवान जी रहते थे तब की जमीन है, इस पे यहाँ पे आप बैठ जाइए। तो हम दोनों जन वहां पे बैठ गए। बैठते ही हमको उनका पालना हाथ में पकड़ा दिया, थोड़ा बहुत इधर उधर मंत्र पढ़े, और हमको लगा इसे दर्शन करा रहे हैं, अपना यहाँ का नियम यही होगा। तो हम लोग को हाथ में पालना पकड़ाया, हम लोग ऐसे दर्शन किए, और जैसे हाथ में पकड़ाए उसके बाद थोड़ी सी मंत्र वगैरह पढ़ने के बाद बोलते हैं कि कितने का माखन खिलाना चाहते हो, 5151 रुपए का आप माखन खिलाओगे। हम दोनों जन एक दूसरे का मुंह देखने लगे, सन्न हो गए। हमने तो बोला नहीं 5151 का हम माखन खिलाएंगे। तो बोलते हैं कि मेरा मुंह देखने लगे। मैं बोली क्यों 5151 का माखन क्यों खिलाने का है? तो बोलते हैं अरे भगवान का ही सब कुछ दिया हुआ है, तो क्या भगवान को इतने का आप माखन नहीं खिला सकते हो? इतना देने से। मैं बोली मेरी मर्जी, हम उनको 500 का खिलाए, 5000 का खिलाए, वो मेरी मर्जी है, हम उनको खिलाएंगे, हमारी मर्जी है, हमारी इच्छा है, हम कितना भी दर्शन में उनको चढ़ाए। आप ऐसे थोड़ी ना बोल सकते। बोलते नहीं आपको खिलाना ही पड़ेगा। और जैसे मैंने ऐसे बोली ना, मैं भी थोड़ा कड़क बोलती हूँ, तो मैं जैसे ही बोली ना वैसे वो मतलब श्राप देने लगा, भड़क गया ऐसे वैसे। आप भगवान के हाथ झूले में पकड़ के संकल्प ले चुके हो, आपको ऊपर बहुत ये हो जाएगा, अनिष्ट होगा, ऐसे वैसे। मेरे को इतना गुस्सा है, मैं उठ के खड़ी हो गई। मैं बोली जो मेरे को भगवान को पाप देना है वो भगवान पाप दे। तो वो बहुत मतलब बड़बड़ करने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे। तो मैंने उनको बोली कि देखो मैं 5000, बोले 5000 की भगवान की सब चीजें, आप 5000 की माखन नहीं खिला सकते ऐसे वैसे। मैं बोली 5000 ने, मैं 5 लाख की माखन खिलाने के लिए तैयार हूँ भगवान को। भगवान स्वयं प्रकट होकर माखन खाने आएंगे तब। आपके कहने पे मैं माखन के लिए 5000 रुपया नहीं दूंगी, हमारी जितना इच्छा होगी मैं उतना दूंगी। मैं चूल्हा छोड़ के वो तुरंत ही उठ के खड़ी हुई, खूब श्राप देने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे। मैं बोली कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरा कुछ नहीं होगा, आपको जितना बोलना है बोले, मैं आपको तो कुछ ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ। मैं भी थोड़ी सी गुस्से में बोली। फिर वहां से उठे, हमने दर्शन किया। और मैं आपको याद भी है, मुझे बता रही हूँ, मैंने शायद गले में 500 रुपया डाली, 501 रुपया डाल के वहां से हम उड़ गए। मतलब बाजू में गला था वहां डाले। फिर वो लड़का बाहर खड़ा था, वापस बोलता है कि अगर यहाँ दर्शन करने के बाद वहां पे दर्शन नहीं करेंगे ना तो बहुत बड़ा अनिष्ट होता है, ऐसा है वैसा है। तो हमको तो गुस्सा भी आ चुका था, बहुत बुरा लग रहा था, ऐसा दम घुटने लगा कि यहाँ से हम लोग कब निकल चले। अंधेरा हो चुका था, शाम के टाइम हमको छोड़ा था, तो बहुत अजीब सा लग रहा था बिल्कुल। जब ये बोल दिया ना तो और भी बुरा लगा। हम थे जवाब दे चुके थे, लेकिन अपने को भी बहुत बुरा लग रहा था, अंदर से भी फील हो रहा था, क्योंकि बहुत उल्टा सीधा श्राप दे रहे थे ऐसे वैसे। मैं थोड़ा सा कड़क होकर ये सब बातें बोली थी, फिर भी अपने मन को संतुष्टि नहीं हो रहा था। तो हमने बोला चलो वहां पे भी चल के 2 मिनट का दर्शन करेंगे, निकल जाएंगे। वहां पे गए, वहां पे एक आदमी बैठा हुआ था, वो उठ के इधर उधर घूम रहा था। जैसे इसने फोन किया यहाँ से, इसने वाले फोन किया, क्योंकि मेरा बेटा पीछे था, वो निकल रहा था ना, तो उसने सुना के बोला ये लोग वहां जा रहे हैं ऐसा। तो वहां पे फोन किया, वहां पे फटाक करके एक पंडा के जैसे आए और पर्दा खींच के बैठ गया।
बैठ गया और हम तो वहां से सीख के थोड़ा आए थे, तो हमको बोलता है कि मतलब कि थोड़ा सा पर्दा खोलने के लिए मंत्र बोला, फिर बोलता आप यहाँ बैठ जाओ। बोले हम यहाँ नहीं बैठेंगे, आप हमको खड़े खड़े ही दर्शन करा दीजिए, हमारी आज गाड़ी है, हम जा रहे हैं। जबकि हमारी गाड़ी नहीं थी, हम लोग अपने होटल में जाके रुकते, सुबह की हमारी गाड़ी थी। हमारा जो मथुरा है ना, मथुरा में ही एक दूसरा वाला होटल था, पहले हम लोग वृंदावन थे, फिर वहां पे रुके थे। तो फिर उसने बोला कि अरे ऐसे कैसे होगा, जब आप बैठेंगे प्रॉपर तभी आपको दर्शन होगा, ऐसे वैसे। मैं बोली नहीं, हम नहीं बैठेंगे, आप ऐसे ही पर्दा उठाइए, हम उनका दर्शन करके हम जाएंगे। फिर गुस्से से पर्दा खींचा और जोर से बोलता है, ये लो, ब्रिज भाषा में मतलब बोलने लगा कि ये लो दर्शन कर लो, हमको क्या, मोको का, तुमको ही पाप लगेगा, ऐसे होएगा वैसे होएगा, तुम्हारा कुछ जो सोच के आए कुछ काम पूरा नहीं होगा, तुम्हारे 1 साल के अंदर ये होगा। मैं बोली जो होगा मेरा होने दो, अभी मैं आपको पर्दा खोलना है खोलो ना, मैं ऐसे ही जा रही हूँ। फिर उसने ने झटके से पर्दा खोला और हमने एक नजर भगवान की तरफ देखा, हाथ जोड़ा और भगवान से बोला, प्रभु आप सब जानते हैं हमारे मन का भाव। हम लोग वहां से जैसे तैसे फटाफट निकले। या वहां से आने के बाद हमको बहुत बुरा लगा और हमने आया, और मैं आपको बता रही हूँ ना, हमने आया, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, इतना उसने श्राप दिया था, क्योंकि खुद ही चोर है, बैठ के वहां पे वो लोग चोरी कर रहे हैं। तो अभी हम तो यही भाषा बोलेंगे। तो इस हिसाब से कितने लोग को लोग लूट रहे हैं, सोचिए आप, ये क्या पूजा पाठ हो रहा है। आप इस हिसाब से अपने घर पे ही पूजा पाठ करिए। कोई भी पंडित रहने दो, कोई भी कथावाचक रहने दो, कोई भी संत रहने दो, 100% सही नहीं होते हैं और 100% हर स्थल में ऐसा नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं कि वृंदावन की बुराई कर रही हूँ, मैं आप विंध्याचल भी जाएंगे हमारे ना, वहां पे भी पंडा बहुत ऐसे करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं इतने दिन, कोई भी बोल सकता है कि आपने इतने दिन नहीं शेयर किया, आज क्यों शेयर किया। तो मेरा शेयर करने का मतलब यही है कि अभी मैंने रील देखी थी तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमारे जो YouTube फैमिली में से अगर एक जन भी अगर जाना चाहेंगे पहली बार ऐसा, तो ये वीडियो अगर उनके हाथ में मतलब उनको दिख गया, तो अगर वो ऐसी जगह नहीं जाएंगे तो वो कम से कम बच जाएंगे। बहुत ही लुटेरा जगह है, वहां पे बिल्कुल ना जाए। तो ये बातें मुझे लगा आप सबको मैं भी शेयर कर दूं। अगर आप जा रहे हैं तो कोई भी धर्म स्थल जाए, अपना आप सावधानी पूर्वक जाए, किसी के ऊपर इतना विश्वास ना करें और विश्वास करें और भक्ति करें, अंध भक्ति ना करें। मैं यही बोलूंगी, मेरे बारे में किसी को जो समझना है समझे, लेकिन मैं इसी प्रकार से भक्ति करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।